हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका स्ट्रेटजी का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज कुछ सिलेबस वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको बताना है कि 10-15 दिन बचे हुए हैं जो आपके लिए, वो उसमें आप कैसे पेपर को टेक डाउन कर सकते हैं। इसमें मैथ्स एंड साइंस का जो जूनियर का पेपर होता है, उसमें जीएस सेक्शन में आप कैसे 40 में से 25 या 30 नंबर ला सकते हैं, और मैथ्स एंड साइंस का जो है पोर्शन 80 नंबर का, वो भी बताएंगे आपको डिटेल में। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। देखिए, इसमें आपका जो जीएस होता है ना, वो 40 नंबर का होता है, सभी में होता है, पीआरटी में भी 40 का होता है, और आपका 80 मार्क्स का वो बचा होता है, सब्जेक्ट वाला होता है। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे ये साइंस वाला पोर्शन है, अभी मैथ साइंस की बात करेंगे, मैथ्स एंड साइंस की। तो इसमें जो आपका मैथ्स एंड साइंस है, मैथ्स जो इसमें होती है ना, वो थोड़ी अलग लेवल की आती है। और इसमें जैसे आपका क्रमचय संचय भी हो जाता है, इसमें प्रायिकता भी होती है, और आपका मेंसुरेशन भी होता है। तो इसमें 8 मार्क्स में से आप 5 क्वेश्चन जो ना आराम से कर सकते हैं। मतलब इतनी भी ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं होती है, ठीक होती है। अगर आपने जो अभी मैथ्स की जो 40 नंबर का होता है, अगर आपने पढ़ा है ना, तो अच्छे से ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के मिल जाते हैं। और पिछले वाला पेपर जो 3.0 वाला हुआ था, जो लीक हुआ था, अच्छा पेपर आया था उसमें। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो आप 5+ कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस का। इसमें 60 नंबर में बचा हुआ आपका, जैसे ये सॉरी यहाँ पे ये मैथ्स वाला ये ना, और ये आपका जो साइंस का ना, तो साइंस भी आपकी इसमें ज़्यादा वैसी नहीं आती है, हार्ड नहीं आती है, जनरल साइंस होती है। और आपका वैसे तो एनसीईआरटी से लिखी होती है, लेकिन जनरल साइंस होती है, बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे विटामिन का नाम दिया गया है, कौन सा रोग होता है उसकी वजह से, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और आपका जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें, अभी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, फिजिक्स में फार्मूला दिया गया था, उसमें पूछा गया था कौन सा इसमें सही है, ओम के नियम पे जो लगा हुआ था, प्रतिरोध वगैरह। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, तो आप इसमें भी 5 ला सकते हैं। तो दोनों में 16 में से आप 10 तो आराम से टेक डाउन कर सकते हैं इसे। ठीक है, और बचा हुआ इसमें पोर्शन है जो हिस्ट्री और जिस आपका ज्योग्राफी का है। तो इसमें क्या करना है आपको, हिस्ट्री जो है ना, जैसे आपने बीपीएससी, मैंने घटना चक्र का पूरा कराया हुआ है, पूर्वावलोकन, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप घटना चक्र करा लेते हैं ना पूरा, तो आपको 8 नंबर में से आप इसमें भी आराम से 5-6 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ठीक है, और बचा इसमें ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन, उसमें भी बीपीएससी से ही पूछते हैं जो घटना चक्र का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीपीएससी से जुड़ा हुआ है घटना चक्र। और इसमें आपका जैसे मैंने बिहार स्पेशल करा हुआ है, तो ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन आपके बीपीएससी से जो बिहार के हैं ना, बिहार स्पेशल भी आ जाता है इसमें, बिहार का आ जाता है इसमें। तो आप जो तथ्य सार है वो पढ़िएगा, और जो एमसीक्यूज़ मैंने कराए हैं वो भी कर लीजिएगा इसमें। तो आपके ये 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी में। और इसमें हिस्ट्री में आपका 8 क्वेश्चन होते हैं। अभी इसमें क्या किया, हिस्ट्री को 8 क्वेश्चन बांट दिया है, पूरा हिस्ट्री आता है। और इसमें आपका जो आता है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री होती है केवल। ठीक है, मिडेवल और एंशियंट बहुत ही कम होती है, नामात की होती है, हमने तो देखा ही नहीं इसमें क्वेश्चन एक भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, वैसे तो पीआरटी में देते हैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स, बाकी एक आध से क्वेश्चन इसमें बना देते हैं। तो आपका ये 8 नंबर आपके हो गए इसके। बचा हुआ आपका करंट का। तो करंट का ऐसा है ना कि आप 6 मंथ का आप कर लीजिए करंट अफेयर, और ये मत सोचिए कि मेरे 8 में से 8 हो जाएँ। आपका 8 में से 4 होंगे चलेगा, वो 3 होंगे वो भी चलेगा, लेकिन आप 8 में से 8 ना सोचें तो अच्छा है, क्योंकि 6 महीने का आप करंट पढ़ेंगे, और आप कितना भी पढ़ लीजिए। वैसे स्पीडी का जो है करंट अफेयर काफ़ी अच्छा है, और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे नहीं। तो आप 6 महीने का देखिए और डेली देखिए, ऐसा नहीं उसको दिमाग में मत बैठा लिए कि हाँ मुझे याद ही हो जाए, ऐसा नहीं है, याद हो जाए, वो आपको रिकॉल करना है। बाकी जब आप पेपर में बैठे होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपका रिकॉल किया हुआ वो अगर आ जाएगा ना, तो उसी टाइम पे हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर इतना टफ वर्क नहीं है ये। ठीक है, और इसमें आप तुक्का भी लगाएंगे तो 1-2 सही हो जाएंगे ऐसे भी। और ऐसे मैथ साइंस अगर आपने लिए ना पीआरटी के लिए, तो ठीक है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर काफ़ी पूछते हैं इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्स एंड साइंस में आपको करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो भी सेशन है मैथ, जो मंथली होता है ना, मंथली कीजिए उसका, जितना हो सके आप मंथली कीजिए। और बाकी आप अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए। और रही बात इसकी जीएस वाला, तो इसका जीएस का आप जैसे 40 में से आप आराम से 25 या 30 ला सकते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस का जो होगा इसमें 10 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, और 10 इसमें से भी ले आइएगा।
और 2-3 नंबर इधर हो गए, तो आपके 20-25 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आपका जो साइंस वाला सेक्शन है, मैंने इसमें कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है। ये देखिए मैथ्स का थोड़ा धुंधला दिखेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये मैंने पेज में बनाया था। ये देखिए मैथ्स का जो जूनियर का पेपर हुआ था, मैंने 2.0 और 3.0 का थोड़ा एनालिसिस किया था इसका, और उसमें से थोड़ा सा मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मेंसुरेशन है, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। मेंसुरेशन से पिछली बार 2.0 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3.0 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अगर आप कर लेते हैं ना तो आधा एक चौथाई इसका पोर्शन जो है आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। 10 या 11 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, मेंसुरेशन ऐसा है कि इसमें आपके क्वेश्चन पिरामिड और प्रिज्म के ये क्वेश्चन जो आते हैं, वो आपके जीएस वाले में जो 8 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी मिलेंगे आपको मेंसुरेशन के। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन डाल देते हैं। पिछली बार एक प्रिज्म का क्वेश्चन आया था। और मेंसुरेशन यहाँ पे क्या होगा, 2D और 3D की जो आपकी वो है मेंसुरेशन है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और रहा इसमें जैसे आपका बहुभुज वगैरह होते हैं, उसके क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। विकर्णों की संख्या कितनी होगी और कोर कितने होंगे, ये सब। तो मेंसुरेशन आप अच्छे से लगाइएगा। 9th 10th जो भी हो आपका सब्जेक्ट वाइज उसमें देख लीजिए, या फिर आपके पास अगर SD यादव की बुक है ना, तो SD यादव बेस्ट बुक है, आप उसमें से कर लीजिएगा। और नहीं तो आप NCERT का आप कोई भी एक वेबसाइट चूज़ कर लीजिएगा, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो पूरा आपको NCERT का सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसमें एक्सरसाइज मिलेंगी आपको हल करी हुई है, तो आप पहले लगाइए उसे, फिर सोल्यूशन आप देखिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री की पिछली बार 7 क्वेश्चन थे, इस बार कम दिए थे उन्होंने क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ देगा, और समांतर रेखा का प्रतिबिंब क्या होता है, और प्रवणता क्या होती है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक रेखा दूसरे के समानांतर है तो उसके मतलब वो किस बिंदु पर काटेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री भी आपने 9th 10th में पढ़ी है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको केवल रिकॉल करना है। बाकी उसमें काफ़ी फार्मूले तो काफ़ी होते हैं। तो इसमें भी होता है जैसे आपका दिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, संरेखी है कि नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अगर 0 होगा तो आपके संरेखी होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मैंने इसमें सब मिक्स कर दिया इसमें। इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण भी इसी में मैंने कर दिया, और प्रकृति के मूल वगैरह होते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आपको करनी दे देगा, और जैसे कुछ पहली टाइप के क्वेश्चन दे देगा, 2 संख्याओं का योग इतना है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये 5-7 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो आप इसमें भी एक ही 2 क्वेश्चन छूटेंगे बाई चांस, नहीं तो ये सारे हो जाते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। सीरीज टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। ठीक है, अनुक्रम सीरीज टाइप की होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके जैसे जो आपके आइडेंटिटीज़ जो होती है ना 3, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें आप कोशिश किया कीजिए, जैसे 5 या 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 5 भी बन सकते हैं इस बार। तो इसमें क्या कीजिए, आप थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व किया कीजिए, तो उससे क्या होता है जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे थीटा के क्वेश्चन डालते हैं, इसमें सिद्ध वगैरह तो आता नहीं है प्रूफ करने के लिए, तो ये भी टॉपिक अच्छा है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। बाकी वैल्यू रखी जाती है इसमें, वैल्यू रख के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन। तो आपका सांख्यिकी जैसे इसमें हो गया, 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे मध्य, मध्यिका, बहुलक। ठीक है, और फिर आपका परास भी होता है इसमें, और एक विचलन गुणांक पिछली बार क्वेश्चन आया था, विचलन गुणांक, और ऐसे ही क्वेश्चन थे इसमें जिसमें अंडर रूट में वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा, आपने देखा होगा, उसमें 10-15 मिनट की वीडियो होती है, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और टाइम मिलेगा मैं भी एक आधी वीडियो डाल दूँगा इसमें। ठीक है, और स्टैटिक्स में आराम से हो जाएगी आपकी, और 4-5 चीज़ें इसमें कॉमन है। तो आप इसमें टेबल होती है ना, टेबलर फॉर्म में होता है, तो उसमें fx जो आपकी बारंबारता होती है, फ्रिक्वेंसी। तो इसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं होते इसमें क्वेश्चंस। क्या होता है, fx की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो इसमें fd वगैरह निकालने की डी जरूर नहीं पड़ती, fx ही निकाल लीजिए। और सिग्मा fx अपॉन n होता है फार्मूला, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जैसे आप मैथ्स में 9th 10th में देखेंगे तो उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है, तो fx की वैल्यू जब मल्टीप्लाई में ज़्यादा आती है तो ऐड करने में ज़्यादा आती है, तो उसमें क्या होता है जो एरर होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके देखिएगा पिछला वाला पेपर, उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दी गई, छोटी दी गई। और इसमें क्या होता है, मध्यिका का जो किस वर्ग में पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मध्यिका, माध्यक, बहुलक, ये सारे। इसमें क्या होता है कि आप बोल देंगे मध्यिका, माध्यक, बहुलक, इनका औसत निकालिए, तो आपको तीनों निकालना पड़ता है, फिर औसत इसके निकालने पड़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, तो इसमें भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या करेगा, आपको ताश की गड्डी वाला पूछ देगा,
और या फिर आपको कंची निकालने के लिए जो रैंडम निकाले जाते हैं वो बताएगा, सिक्का उछलना हो या पासा उछलना हो। यही 4-5 कैटेगरी है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट है CISI। हाँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है, 5 या 3 क्वेश्चन पूछे थे। इसमें क्या बोलता है, वो अभी क्वेश्चन था उसमें आपका किस्तों वाला, जैसे वो आपका टफ पड़ता है, किस्तों वाला पूछ देता है, और आपका जो लाभांश वगैरह होता है भट्टा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। तो हालांकि अगर आपने CISI अच्छे से पढ़ा है तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये आप CISI पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन जो भी है आपके छूटने नहीं चाहिए, इसमें अच्छे होते हैं इसमें। नेक्स्ट है वर्क ऑन टाइम का, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आया था पिछली बार भी, ठीक है। इसमें बोला जाता है एक आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करता है या दूसरा 12 दिन में करता है, तो सभी मिलकर इसको किस काम करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नल टंकी और आपका वो होता है नल टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आपका स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, तो इसमें आपका रेलगाड़ी के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। और या फिर किसी आदमी के बारे में बोला जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। और ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका 4 बार दूरी बटे समय जो होता है दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे जब रेशियो दिया होगा ना तो जल्दी लगेगा इसका। नेक्स्ट है आपका बोर्ड स्ट्रीम का, तो पिछली बार तो नहीं था, इस बार एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने बोर्ड स्ट्रीम का, और ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है, वैसे मैंने अलग से कैटेगरी बांट दी इसकी। नेक्स्ट है एजेस वाला, एजेस में भी पिछली बार नहीं क्वेश्चन थे, अब की बार 2 क्वेश्चन दिए थे इन्होंने। जैसे बोल देता पिता की आयु जो होती वो 10 साल पहले अपने बेटे की आयु की 10 गुनी थी, अभी क्या है, ऐसे वर्तमान में पूछ देता है, तो इस टाइप का है। तो SD यादव में भी आपका पोर्शन दिया गया, और SD यादव हो या आपका RS अग्रवाल में, उसमें भी आयु का दिया गया, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन वैसे हार्ड नहीं बनते, सिंपल बनते हैं। तो आपको रेशियो वाला मेथड आना चाहिए, उससे जल्दी लगते हैं। एक्स से मानेंगे ना तो आपका टाइम बर्बाद होगा उससे, और टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टैंक वेस्ड वाला, तो ये आपका टैंक वेस्ड वाला होता है ना, ये एक तरीके का जो इसमें पूछे जाते हैं कि एक नल है ना वो भरता है एक खाली करता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, ये दोनों भरते ही हैं, तो इसमें इतने घंटे भरते हैं, तो ये दोनों एक साथ भरने में कितना टाइम लगेंगे एक टंकी का। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन वो आया था धारिता वाला, तो पिछली यार 3.0 में भी आया था और 2.0 में भी आया था। तो धारिता वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, एक घन सेंटीमीटर में कितना वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपका कन्वर्जेशन आना चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू आएगी नहीं उसकी बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज पिछली बार तो था नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन थे इसमें। तो आपके परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप रेशियो मेथड से किया कीजिए, तो जल्दी हो जाएंगे। अगर आपने SSC वगैरह रेलवे दिया हो ना तो आपको रेशियो मेथड आता होगा, उससे जल्दी लगते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन इसमें भी आया था, तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस जैसे होता है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपका CP भी निकाला जाता है। तो आपको अगर MP, CP और SP इसमें पकड़ मजबूत है ना, तो आप एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरे हिसाब से छूटेगा नहीं आपको। ये अर्थमेटिक वाले ये थोड़े पार्ट थे, तो इसमें आपको करना चाहिए, जैसे ये एडवांस वाला ना इस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और अर्थमेटिक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कोई ना कोई जैसे कंपटीशन करते हैं ना, तो उसमें आपकी ये तो अच्छी होगी। बचाओ जो एडवांस वाला होता है, जैसे SSC वाले होते हैं उनकी एडवांस अच्छी होती है, एडवांस वाली, तो एडवांस पे आप फोकस कीजिए अगर आपने पढ़ी नहीं बिल्कुल भी। और ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, और इस टॉपिक को आप मतलब एक तरफ से अभी जो भी दिन बचे हुए हैं 10 या 15 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने बोला था पिछला वीडियो डाला भी था कि जो आपकी डेट बढ़ी हुई है अफवाह है या कुछ भी हो, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि 10 तारीख को मेरा पेपर होगा, ठीक है। आपको टारगेट रख के चलना है 10 दिन का, 10 दिन में मेरा होना है, तो आपको एक दिन में 2 आपको चैप्टर्स फिनिश करने हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप रिवीजन कीजिए उसका। और रही बात आपकी प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट एक बात ध्यान रखिए, मैंने प्रैक्टिस सेट क्रिम का भी कराया है, और आपका PRT के करा रहे हैं, उसमें यूथ का मैथ्स का कराया था, थोड़ा सा करा पाएँ, बाकी करा देंगे। वैसे आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए, आपने अगर प्रैक्टिस सेट ले भी लिया है और नंबर कमा रहे हैं तो उससे आप हताश मत होइएगा, और मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, ठीक है। टॉपिक वाइज कीजिए, और थोड़ा दिमाग में प्रेशर मत डालिए कि मेरा प्रैक्टिस सेट में 50 आ रहा है, 60 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल, या 70 नंबर आए जो भी है। तो प्रैक्टिस सेट आपका जो रिज़ल्ट है वो बताता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट ऑथेंटिक होता है, ये सभी अपने हिसाब से बनाते हैं। आप एक नहीं, 2 नहीं, अलग अलग दीजिएगा, हर एक में अलग अलग आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, चाहे PRT हो या जूनियर का, मैंने दोनों को बोला। मैं इसमें करा तो रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट भी बना दिए, तो ये इसलिए बना दिया मैंने कि आपको देखना है एक बार और बस उसे भूल जाना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन याद रखने हैं, बाकी ये नहीं देखना है कि मुझे कितने इसमें नंबर बन रहे हैं मेरे, क्या हो रहा है इसमें। एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए,
प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि उसमें थोड़ा आइडिया बन जाता है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड कैसे बनेंगे जाकर क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या किया उसमें जो भी है किरण पब्लिकेशन में देखा मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें बार के डाले उन्होंने, ठीक है, अलग से कुछ उन्होंने कराया नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने भी नहीं आते, एक बाई चांस एक दो आ जाए या टॉपिक मान सकते हैं उसमें आ जाता है, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं आते जिस हिसाब से इन लोगों ने डाले हैं। अब ये है कि वो डिमांडिंग बुक है, चलती है आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन वाइज चलता है, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए उसके, बाकी प्रैक्टिस अगर आपने लगाया टाइम मैनेजमेंट के लिए आप उसका प्रिंट आउट निकालिए या फिर आपने ली हो कभी या ऑनलाइन लिया हो टेक्स्ट बुक में, तो आप उसके टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। बाकी उसमें आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि 15 के 15 लगा रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट होंगे आप उसमें। तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगानी चाहिए ज़्यादा, अभी टाइम नहीं बचा हुआ आपके पास, टाइम है केवल रिवीजन करने का जो आपने पढ़ा है। बाकी जो नहीं पढ़ा उस पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ा है उसको आप जितना हो सके मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं ईजी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप गलत करके आते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है वो सभी के लिए है, ईजी क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे ना तो आप मेरिट लिस्ट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैथ की बात हुई, अभी साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में क्या था मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया। साइंस में क्लास 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए इसमें क्लास 8 से एक क्वेश्चन आया था मैंने देखा था, और 9 से आपके 8 क्वेश्चन, और 10 से आपके 20 to 21 आए थे क्वेश्चन शायद, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी से आए थे क्वेश्चन। और 11, 12 का मैंने एक्सप्लेन किया है एनालिसिस, आप एक बार चैनल पे जाइएगा, 40 से 40 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इसी वीडियो जैसे मैंने किया है विद पेज नंबर और आपका जो जिस चैप्टर से आया हुआ है और किस एनसीईआरटी से आया हुआ है, तो उसमें सब मैंने बताया हुआ है। आप एनसीईआरटी इसमें एनसीईआरटी यूज़ कीजिएगा, और आपका जो 8 नंबर का जो जियोग्राफी होता है उसके लिए आपको एससीईआरटी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। तो इसमें मैंने 11th का देखा था, 11 12th में 3 क्वेश्चन आए थे ये, तो उन्होंने ये 6 क्वेश्चन पता नहीं कैसे डाल दिए इसमें, ओवर द सिलेबस था इसका, और 4 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से थे। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको आराम से बन जाएंगे, और ये भी बन जाएंगे। बाकी 6 जो क्वेश्चन है ना, 6 में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन वैसे हो सकते हैं जो नहीं बनेंगे, थोड़े टफ पड़ जाते हैं उसमें। कोलवे एक रिएक्शन थी उसमें पूछा गया था, ठीक है, और इस टाइप के गुरुत्वाकर्षण का एक नियम था उसका पूछा गया था, और जो उसका परिक्रमण काल था एक क्वेश्चन था उसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, बाकी आपका 35 तो आराम से हो ही जाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें मैंने मैथ्स का नहीं बताया, आपका मैथ्स में जो है ना आपका 40 आउट ऑफ आपको टारगेट रखना है कि 45 प्लस होना चाहिए, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। अगर 40 से नीचे जा रहा है तो आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और आपकी जो वैकेंसी वो कम है। 45 प्लस होगा जाके आपका, मेरे हिसाब से तो आपको 48 होने चाहिए। केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे है ना कि बाई चांस छूट जाए, 48 तो होनी ही चाहिए क्वेश्चन। मैथ्स ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर साइंस में आपके जो 35 से अगर कम भी होते हैं ना, 33, 34, 32 जो भी है, इतने क्वेश्चन होते हैं ना तब भी चल जाएगा। अगर इसमें आपके 48 आ रहा है ना, तो ये आ गया 0448 80 क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ना जीएस का कोई भरोसा नहीं कि आपका किस लेवल का पूछ दे, तो आपको इतना टारगेट लेके चलना है अपने इसमें साइंस वाले मैथ्स एंड साइंस का, ठीक है। सॉरी ये 48 लिख दिया मैंने, 38 होगा ना, 48 का उसका, ये 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 नंबर का यहाँ पे आप 38 रखेंगे ना इसका टारगेट, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 33 या 32 जो भी रखते हैं आप, तो ये आपका 70 नंबर का आराम से बन जाएगा, ठीक है। और बच्चा आपका यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया ना 25, तो आपका 95 का मतलब 90 प्लस तो बनेगा ही बनेगा आराम से। तो आपको टारगेट लेके चलना है 90 का, 90 से नीचे तो होने से रहा, ठीक है। मेरिट आपका वैकेंसी बहुत ही कम है, पर बच्चा उसमें बहुत फाइट कर रहा है। और पीआरटी का ठीक है, पीआरटी में तो आराम से हो जाएगा लोगों का, और उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो इसको आपको 90 प्लस लेके चलना है। और अगर साइंस नहीं है अभी आपका जो मैथ्स बैकग्राउंड के ना, जिसकी मैथ्स जो अच्छी है ना उसकी साइंस थोड़ी वीक होती है, और जिन लड़कियों की साइंस अच्छी है तो उनकी मैथ्स वीक होती है, तो वो अपने वीक वाले पोर्शन पर भी ध्यान दे लें, 10-5 दिन है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब साइंस आपकी वीक है तो साइंस पे ही लगे हैं, मैथ नहीं देखा, मैथ्स को भी उतना ही टाइम दीजिएगा जितना आप साइंस को दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना मैथ्स जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ये छूटा ना तो फिर साइंस भी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि साइंस का कोई भरोसा नहीं कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन मैथ्स का ऐसा है, मैंने बताया आपको, टॉपिक बता दिए, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। मेंसुरेशन में और क्या पूछेगा वो, 9-10 लेवल का पूछेगा, 12th लेवल में मेंसुरेशन आती नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री जो है ना वो 12th में 11 12th में आती है, तो उस तरीके का कोई 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वैसे इतना टफ पूछता नहीं है, ठीक है। माध्य विचलन ये ऐसे पूछता है, तो आपको 90 प्लस इसमें स्कोर करके चलना है।
और मैंने स्ट्रेटजी बता दी आपको। साइंस का ऐसा है कि आप 8, 9, 10 की जो है ना, आप 8, 9, 10 की समरी कर लीजिए, कोशिश करेंगे करा देंगे इसमें। नहीं तो आपके पास मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, मैंने आपको PDF भेज दी है। बाकी आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, काफ़ी वेबसाइट मिल जाती है, समरी आप डाउनलोड कर दीजिएगा, या फिर मैं समरी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो समरी जो होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको वैसे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरी बुक पढ़ना अब तो पॉसिबल नहीं है, या फिर आपने पढ़ी होगी ना तो आप केवल समरी पढ़ लीजिएगा, तो समरी से आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 8, 9, 10 मैंने बताया, 10th में आपके 20 to 21 क्वेश्चन आपको इसी से मिल गए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब आप देखिए एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक है ना, जैसे 10th में आपका टॉपिक है पहला वाला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, 2-3 क्वेश्चन तो उसी से आए थे। एसिड एवं बेस से उससे भी आ गए थे, 1-2 क्वेश्चन उसी से आ गए थे। ठीक है, गति वाले चैप्टर से आए थे क्वेश्चन। तो 10th 8, 9, 10th आपने पढ़ी है ना, तो आपके 30 तो हो ही जाएंगे, 20-25 तो आपके हो ही जाएंगे, 20-25 आराम से हो जाएंगे उसी से। बाकी आपके जनरल साइंस के होते हैं 3-4 क्वेश्चन आते जाते हैं, तो वो कुछ खास नहीं होते, विटामिन के बारे में पूछते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो जनरल वाले क्वेश्चन थे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जनरल साइंस की, तो उसमें मैंने दिखाया कि आपको 1-2 टॉपिक है, जैसे सेल्स वाला है और गति के नियम है वगैरह गुरुत्वाकर्षण के, तो उसमें जनरल साइंस में हूबहू क्वेश्चन वही आए हुए हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें आप प्लेलिस्ट पे देखिएगा कि जनरल साइंस का है, उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन है, मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मैंने कराया हुआ है, उसमें क्वेश्चन मुझे मिले थे ना, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो उसमें मिले थे मुझे। और इसके जो 40 क्वेश्चन होते ना, ये वाले सब्जेक्टिव वाले, उस वाले क्वेश्चन भी उसमें दिखाई पड़ रहे थे। तो आप लोग 10-5 दिन रह गए, थोड़ा मोटिवेट रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया है, इसमें मैथ्स GS वाला भी पोर्शन बता दिया, 20-25-30 आप इसमें टारगेट लेके चलिए, 25-30। अगर नहीं हो रहे ना तो आप इसमें आपका जो सब्जेक्टिव है इसमें नंबर बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, ऐसा ये ऐसा है कि PRT वाले जो है ना, PRT वाले इतने नंबर नहीं ला पाएंगे जितने आप ला सकते हैं, 90+। PRT वाले नहीं ला पाएंगे, PRT वाले 80 से नीचे ही रहेंगे, 80-85 रहेंगे, क्योंकि उन्हें हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। आपके पास बस 2 ही सब्जेक्ट हैं मेन कोर वाले। ठीक है, बाकी GS तो उनके में कॉमन है, आपके में भी कॉमन है, TGT हो या PGT, सभी के नंबर 40 कॉमन है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट पर बताइएगा, और जो भी आपके सुझाव हों बताइएगा। ठीक है, आपका जो SST का उसका भी एक बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लें लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।